ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी को। 17 जनवरी 2023 की महावाक्यों का सार। आइए करते हैं प्रभु की शिक्षाओं से अपने जीवन का श्रृंगार। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो। हाँ भाई, क्यों आए हैं? अपने आप से प्रश्न पूछा करो। हम प्रभु के क्यों बने? प्रभु ने हमें क्यों अपनाया? ये प्रश्न अपने आप से करना सीखो। क्यों आए थे हम इस विद्यालय में? हमारे आदरणीय सूर्य भाई साहब भी बाबा की ही बातें। पूछो अपने आप से, क्यों बनाया था बाबा ने हमें अपनाया? क्यों बने थे हम? क्यों इस विद्यालय में आए थे? आज बाबा हेडलाइन में सुना रहे, मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। हम किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर नहीं और किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। किसी व्यक्ति विशेष ने हमें नहीं अपनाया, किसी व्यक्ति विशेष को हमने नहीं अपनाया। किसने अपनाया? किसके लिए आए? क्यों आए? बाबा ने, भगवान ने हमें अपना बनाया, राजाओं का राजा बनाने के लिए इस पाठशाला में। इसलिए हमने एडमिशन ली कि हम अपनी ऊंची तकदीर को और ऊंचा और ऊंचा और बना सकें। ठीक है ना? याद रहेगा? क्यों बाबा को कहना पड़ता है? क्योंकि ये भी एक माया आती है। जो क्लास में आते हैं वो दीदियों पर एहसान करते हैं। हम रोज क्लास में आते। अरे क्यों आते हो? अपने लिए आते हो? दीदियों के लिए आते? अरे उन्होंने पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कभी ख्याल करो, हम सब के लिए उनको एहसान दिखाते हो। सेवा बहुत काय, क्यों सेवा करते हो? अपना भाग्य जमा करने के लिए सेवा करते हो। ये तो तुम्हारा भाग्य है कि तुम्हारा भगवान स्वीकार कर रहा है, तन मन धन। तो कभी अभिमान ना आए, इसलिए बाबा बीच बीच में हमें अपनी शिक्षाओं से संवारते रहते हैं। ज्ञान के हथौड़े टक 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 मारते रहते हैं, ताकि ब्लड कहीं रुक गया हो तो थोड़ा सा चल जाए। ठीक है ना? एक्टिव हो जाए हम। मीठे बच्चे, तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार बाप से पढ़कर राजाओं का राजा बनना है। 2 प्रश्न, 2 उत्तर। ठीक है, चलो। नंबर 1, कई बच्चे हैं भाग्यशाली लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। अच्छा सुनो उत्तर। वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई कर्म बंधन नहीं है, कुमार हैं, कुमारी हैं, या चलो गृहस्थ में भी हैं, बच्चे सेटल हो गए, सब घर है, परिवार है, जॉब भी है, बिजनेस भी, या चलो पेंशन आ रही ठीक ठाक और बच्चे भी सेटल हैं, तो फ्री हो गए ना, भाग्यशाली हो गए। वो चाहे जितना मेहनत करके आगे बढ़ सकते हैं, जितना सेवाएं करके अपना भाग्य बना सकते हैं, लेकिन नहीं करते। कई कुमार हैं जो अपने रिश्तेदारी और खानदान और भतीजाबाद और चाचाबाद उसी में बेचारे लगे रहते हैं। बाबा के बने थे, है ना? कई कुमारियों को भी फिर अपना मोह ममता ये सब खींचती रहती है अपनी लौकिकता की तरफ। है तो वो निर्बंधन, लेकिन बंधन बना लेते हैं, मन के बंधन। तो बाबा कहते हैं वह बच्चे भाग्यशाली जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, बुद्धि इधर उधर भटकती है, एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता है उसे याद नहीं करते, तो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली ही कहेंगे ना। चांस तो था बहुत कुछ प्राप्त कर लेने का, लेकिन किया नहीं, तो इसको क्या कहेंगे? दुर्भाग्यशाली। प्रश्न नंबर 2, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? श्रीमत ही है जिसमें माता पिता टीचर गुरु सबकी मत इकट्ठी है। ये श्रीमत जैसे कि बच्चे सैक्रीन है, सैक्रीन, जिसमें सब रस समाये हुए हैं। सट रस का आनंद समाया हुआ है। जो श्रीमत पर चले सट रस का आनंद प्राप्त करें। आज का गीत है, तकदीर जगा कर आई हूं, जगा कर आई हूं बनाने के लिए, अभी बनानी बाकी है। ठीक है, भगवान का बनना, तकदीर का जागना, और तक बनने के बाद फिर अपनी तकदीर को ऊंचा बनाना, ये भूले नहीं कहीं। ओम शांति। शिव भगवान वाच, मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर के सुनाते हैं। यहाँ तो जो सुनाते हैं कहते हैं शिव भगवान वाच,
खुद भी कह सकते हैं शिव भगवान वाच, क्योंकि शिव बाबा स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते हैं, ब्रह्मा और शिव बाबा। बच्चे तो दोनों के हैं, बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो कि कौन पढ़ाते हैं? कहेंगे बाबा बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को, दादा छोटे, अर्थात भाई को भी कहा जाता है। तो बाप दादा अर्थात इकट्ठा सब बच्चे अभी समझते हैं हम स्टूडेंट हैं बाप दादा के। यहां तुम बच्चों के दिल में है कि हमको बाप यानी परमपिता परमात्मा थ्रू ब्रह्मा के पढ़ा रहे हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं, हाँ बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते, समझ में? बाप शब्द ये देहधारी प्रजापिता ब्रह्मा के लिए नहीं है, ये किसके लिए? निराकार हम आत्माओं का जो पिता है उनके लिए बाप यानी पिता शब्द, परम पिता शब्द। देखो बच्चे तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। श्रीमत में सब रस समाये हुए हैं, सबका साजन एक है ना? गुरु नानक ने भी उनकी महिमा की है, अकाल मूरत आदि आदि करके, है ना? अभी बच्चे समझते हैं, जो समझते हैं उन्हें कहा जाता है सरस्वती, उन्हें कहा जाता है नॉलेजफुल। तो तुम बच्चे भी नॉलेजफुल बन रहे हो। देखो जो जितने नॉलेजफुल हैं फिर मर्तबा भी उनका बड़ा है। बाकी देवताओं को भी गॉड गॉडेज तो कहा जाता है, परंतु कहना तो नहीं चाहिए। गॉड तो एक है, भगवान एक है, लेकिन उसके द्वारा जिन्होंने भाग्य प्राप्त किया गॉड गॉडेज यानी भगवान और भगवती, या थोड़ा सा और क्लियर करो भाग्यवान आत्माएं भाग्यवती, भाग्यवान और भाग्यवती। यहाँ तो आत्मा परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गुहे बातें हैं बच्चे। दुनिया में काका चाचा मामा आदि कितने कॉमन संबंध होते हैं, यहाँ तो बच्चे रूहानी संबंध है, बड़ी गुहे बातें हैं। समझाने की भी बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए। ज्ञान है अच्छी बात, लेकिन ज्ञान को समझाना भी, समझाने के लिए भी बाबा कहते हैं बच्चे बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो अर्थ तो होगा ना। कैसे माता पिता आकर के वो हमारा बनता है और हमारी पालना करता है, पिता के रूप में हमें अपनी बसीहत का, हमें अपनी जायदाद का मालिक ही बनाता है। देखो बच्चे जानते हो अभी हम कहाँ बैठे हैं? अभी हम बैठे हैं ईश्वरीय पाठशाला में, स्कूल में। पढ़ाने वाला है ज्ञान सागर। बच्चे इनकी भी आत्मा पढ़ती है, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी की आत्मा भी पढ़ती है ना? इस आत्मा का बाप वह परमपिता परमात्मा है जो सभी का बाप है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, है ना, सब आत्माओं का पिता है। और सिर्फ मनुष्य नहीं, अन्य जो भी आत्माएं हैं, इसलिए उसे परम पिता कहा जाता। तभी तो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही हमारा परिवार है। ये सिर्फ ख्याल नहीं, ये सिर्फ नॉलेज के लिए पॉइंट नहीं, ये प्रैक्टिकल अगर देखना है तो आइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में प्यारे बहनों और भाइयों आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अनुभव के साथ देखिए आकर के। बाबा कहते देखो बच्चे तुम इन बातों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। बाप कितना बड़ा अथॉरिटी है, समझाते कितना प्यार से है। सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला वो मालिक भी है। समझाते बच्चे ये ड्रामा बना हुआ है, ये सृष्टि चक्र जो अपने आप को रिपीट करता रहता है। तुमको भी इसमें चक्कर लगाना होता है। हम आत्माओं को भी जन्म बाई जन्म लेकर के यहाँ चक्र लगाना होता है। इस बनावट को कोई जानते नहीं सिवाय तुम्हारे। ड्रामा में कैसे हम एक्टर्स हैं, कैसे चक्र फिरता है, दुख धाम से सुख धाम और सुख धाम से दुख धाम कैसे बनता है, ये सब समझने में बच्चे टाइम लगता है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं, परंतु बाबा का भी पूरा बनने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन छट छूट जाता है, कोई को कर्म बंधन तोड़ने में समय लगता है। कई तो ऐसे भाग्यशाली हैं संगम पर, उन्होंने झंझटों में पड़े ही नहीं, बाबा पहले ही मिल गया। जैसे कुमार कुमारियां बड़े सौभाग्यशाली हैं। भाई हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, बाबा ने झंझटों में पड़ने से पहले ही अपना लिया। बस अपना लिया तो अपना लिया, सबका मालिक हो बैठा है। हमने सबका ठेका नहीं लिया हुआ है। जिसने हमारा ठेका लिया है वो हमारों का भी ठेका,
जिम्मेवारी है वो भी बाबा पूरी करता है, बस आप बाबा के बने रहो, ऐसा अनुभव है। तो बाबा कहते कई तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है परंतु पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते, तो उनको कहा जाता है दुर्भाग्यशाली। है सौभाग्यशाली लेकिन खुद ही दुर्भाग्यशाली बन जाते। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में बुद्धि चली जाती है। भाई बुजुर्ग अवस्था में भी अगर जिम्मेवारियां नहीं है, हैं लगी 60 तो लगी लाठ, आंखें 4 टांगे 3, मुख में राम राम वो सही निकल भी नहीं रहा है, लाम लाम। अरे इतनी अवस्था आने के बावजूद भी अगर बुद्धि ऊपर नहीं जा रही है तो उसको फिर सौभाग्यशाली तो नहीं कहेंगे, है ना। और यहाँ कोई तीर कमान थोड़ी चलानी है, बाबा को बुद्धि से तो याद करना है, उठते बैठते चलते फिरते, है ना, वो निरंतर अभ्यास करो। बाबा कहते वर्षा बहुत भारी है, यहाँ तो एक को याद करना है बच्चे। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बनते, पतित राजाएं कैसे पावन राजाएं कैसे होते। पावन राजाओं के सामने क्या है, पतित राजाएं जाके नतमस्तक होते। मंदिरों में देखो ना, राजा ही तो है, लक्ष्मी नारायण राम सीता, है ना, श्री लक्ष्मी नारायण, है ना, राधे कृष्ण जो भी है, तो है तो दैवी गुणों वाले मनुष्य ही, उनके सामने नतमस्तक होते। तो ऐसा बाबा राजाओं का राजा हमें बना रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो हम राजाओं का राजा बनते हैं पुरुषार्थ से। मैं स्वयं आकर के राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूं। कैसे? राजयोग के बल से मैं बच्चों को पावन बनाता हूं। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं। बच्चे वो ठीक है, भावना का फल मिलता है, लेकिन पानी में नहाने से कोई आत्मा पावन बने ऐसा नहीं है। वो कर्मों का लेप छेप आत्मा पर ही लगा हुआ होता है। वो हमें तब, है ना, राजयोगा विकर्मो दग्धा, राजयोग के अभ्यास से विक्रम नष्ट होते हैं और सदकर्म करके हम अपनी सदगति प्राप्त करते हैं। पानी में तो मीन मानी मछली भी और मगरमच्छ भी होते हैं, फिर तो वो पवित्र फरिश्ते बन के उड़ जाने चाहिए। अब तक वहां क्या कर रहे हैं, जलचर प्राणी, उसमें तो पानी के सांप भी होते हैं, पनिया सांप बोलते हैं उनको। तो ये समझ की बात है, ज्ञान और योग के बल से बाबा हमें आकर के पावन बना रहे हैं, हमें ही नहीं पूरी प्रकृति को। बाबा कहते ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है, ये तुम बच्चे जानते हो। शिव शक्तियों ने क्या किया, मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं। वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती जगदम्बा ये है। मम्मा की तरफ इशारा करके बाबा ने कहा मनुष्य तो जानते नहीं। बिल्कुल ही बाबा कहते जैसे बुद्धू हो गए। भाई हम सब भी तो पहले बुद्धू ही थे, बेसमझ थे, है ना। अभी बाप ने बेसमझ को कितना समझदार बनाया है। गीता में भी लिखा है, हे अर्जुन मैं राजाओं का राजा बनाता हूं, परम धाम से आता हूं, पर काया प्रवेश करता हूं, साधारण बूढ़े ब्राह्मण तन में आता हूं। कुछ मूढ़मती लोग मुझे ना पहचानने के कारण मेरी ग्लानि भी करवाते हैं। मुझे कौन पहचानता है? कोटों में कोई और कोई में कोई विरला ही मेरी प्राप्ति, मेरे स्वरूप की पहचान करता है। आदि आदि। बाप दादा दोनों मिलकर के कहते बच्चे बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है। भाई ब्रह्मा बाबा भी पिता श्री ब्रह्मा, सारी सृष्टि का है, सिजरे का मेन, दोनों को हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और कोई बच्चे बच्चे कह न सके कि हे निराकारी आत्माएं, मुझ निराकार बाप को परम धाम में याद करो, क्योंकि सब शरीरधारी है ना। अशरीरी जो है वही तो कहेगा अशरीरी बन मुझे याद करो। तो बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करो, क्योंकि बाप आत्माओं से बात करते हैं। ऐसे तो नहीं कहते हे परमात्मा, मुझ परमात्मा को याद करो, है। जब सभी भगवान है, तेरे में भी मेरे में भी, तो भगवान भगवान को याद करेगा क्या? आत्माएं अर्थात बहुजन, परमात्मा यानी एक वचन, बहुवचन, एक वचन, परमात्माएं नहीं कहा जाता, वो एक है और हम सब अनेक हैं, अनेक। कहते हैं हे आत्माएं मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और पुण्य आत्मा बन जाएंगे। तो बच्चे पुरुषार्थ करना पड़े। सब पर अभी राहु का यानी विकारों का, गंदगी का ग्रहण लगा हुआ है।
जो पर्दे के पीछे बातें होती थी वो आजकल ओपन हो रही हैं। गंदगी का ढेर, पूरे भारत की बात नहीं, पूरे वर्ल्ड की बात है ना। तो ऐसे समय पर आकर के बाबा कहते हैं बच्चे, राहु का ग्रहण लगा हुआ है, पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप कहते बच्चे मैं तुमको कितना ऊंच बनाता हूं, हे सुदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो सुदर्शन चक्र का ज्ञान भी तो चाहिए। आत्मा स्वयं का दर्शन करे, कैसे कैसे जन्म हमने लिए। सतयुग में 8, त्रेता में 12, 21, 42 और ये 84वां ये अपना अलौकिक दिव्य है ना। तो बाबा समझाते मीठे बच्चे, हाँ भाई ध्यान से सुनो। बाबा समझाते मीठे बच्चे, यह पुरानी दुनिया समाप्त हुई की हुई होनी ही है। मैं तुमको नई दुनिया में ले चक्र है ना, हमारी रतन मोहनी दादी जी का एक छोटा सा आया कि भाई चक्र कहते हैं ना, सृष्टि चक्र। तो अभी सब जानते हैं चक्र अंत पे है, कलयुग का अंत है। तो क्या कलयुग जब पूरा हो जाएगा तो रुक जाएगा चक्र? चक्र तो चलता है। तो नेचुरली इस चक्र के बाद क्या आना है? सतयुग आना है। तो कलयुग के बाद जब सतयुग आएगा तो क्या ये सारी मनुष्य आत्माएं जो किचड़ पिचड़ कैसी कैसी दिख रही सारी उसमें चली जाएंगी? नहीं भाई, वहां जाने के लिए लायक बनना पड़ता है। और वो लायक परमात्मा अभी प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर बना रहे हैं, समझा रहे हैं कि सतयुग में जाने के लिए क्या क्या कंडीशन है, उसको फॉलो करो और आगे बढ़ो। देखो बच्चे, बाबा कहते हैं मैं नई दुनिया में ले चलता हूं। सन्यासी सिर्फ घर बार भूलते हैं, तुम पुरानी दुनिया को भूलते हो। यह बाप ही कहते हैं बच्चे अशरीरी बनो। शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको नई दुनिया में ले चलने के लिए आया हूं, पुरानी दुनिया से और अपने पुराने शरीर से। मन का ममत्व, मन के बंधन, बुद्धि की जो रगें जुड़ी पड़ी हैं उनको काट दो, खत्म कर दो। देखो विकार श्याम बनाते हैं, मैं तुम बच्चों को सुंदर बनाने आया हूं। आत्मा ही काली, आत्मा ही गोरी बनती। बाबा कहते पवित्र को गोरा कहा जाता है। ये चमड़ी की बात नहीं, अंतर आत्मा चरित्र की बात है। आत्मा गोरी, आत्मा स्वर्ग का मालिक बनती है, काली तो नरक में होती है। आत्मा ही गोरी और काली बनती है। बाबा कहते देखो मैं तुम बच्चों को कितने अच्छे कर्म करना सिखलाता हूं। बाप टीचर सतगुरु रूप में योग बल से विक्रम विनाश कराए, राजाओं का राजा विक्रमाजीत राजा बना देता हूं। विक्रमाजीत, विक्रमों पर जीत प्राप्त करने वाले, वो विक्रमादित्य नहीं, विक्रमाजीत, विक्रमों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की है ना। तो बाबा कहते हैं वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही कहा जाता है विक्रमाजीत, क्योंकि वहां विक्रम होते नहीं। विक्रमाजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है। विक्रमाजीत सतयुग से वन शुरू होता है और विक्रमी संवत, विक्रम जहां से शुरू होते हैं द्वापर युग से। विक्रमादित्य है ना, वो राजा का नाम था विक्रमादित्य, वहां से शुरू होता है विक्रमी संवत। बाबा कहते बच्चे देखो देवताएं हैं विक्रमाजीत, अभी हम वह बन रहे हैं पुरुषार्थ के बल से। विक्रमों का खाता शुरू होता है द्वापर से। सतयुग में विक्रमों का खाता होता नहीं, वहां विक्रमाजीत है। कोई भी विक्रम होते नहीं। तो बच्चों को, मीठे मीठे बच्चों को बहुत 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 नशा होना चाहिए। हम अपनी ऊंच तकदीर बनाते हैं त्याग से, तपस्या से, सेवा से, धारणाओं से, है ना, ज्ञान से, योग से हम अपनी ऊंची तकदीर में हैं और वो लगा रहे हैं, सजा रहे हैं। बड़ी तकदीर बनाने की ये पाठशाला है बाबा के। जितने भी घर हैं, जहां पर भी सेंटर्स हैं, झंडा लगता है, कहीं गाड़ी में स्टिकर होता है, नशा आता है, और ये मेरे बाबा की गाड़ी है ना, बाबा का ध्वज है, वाह, नमन किया करो। देश के ध्वज को नमन करते हैं देशवासी, देश के प्रति जो भक्ति रखते हैं, भावना रखते हैं, नमन करते हैं। ऐसे कहीं भी ध्वज लगाओ। ऐसे हम बाबा के बच्चों का फर्ज है देश के ध्वज के साथ साथ जो विश्व का पिता है उसका जहां ध्वज नजर आए। भावनाओं से बल मिलता है, याद रखना, भावनाओं से बल मिलता है।
ज्ञानी बनने के बाद सूखे मत बनो, सूखे मत बनो। ज्ञान और भावना दोनों का बैलेंस जिनके जीवन में रहता है वही कुछ कर पाते हैं, ये भी याद रखना। बाबा कहते बच्चे देखो अभी तुम बच्चे कितने ऊंच बनते हो, तो ये पाठशाला है ऊंच तकदीर बनाने की। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं होती। वहां तो जो भी है वहां तो कहते हैं भाई देखो गुरु कर लो और अपना कुछ अच्छी बातें सीखते हैं, लेकिन भविष्य के लिए ऊंच तकदीर बनने की बात नहीं है। ये भी मैं बताऊं, फिर भी वहां कितनी लगन से, कितनी भावनाओं से मनुष्य लगा हुआ होता है। ऐसे ऐसे काम जो कभी अपने घरों में भी नहीं करते, और यहाँ बाबा राजाओं का राजा बना देता है, क्या इतना ऊंच महान बना देता है। कहते हैं हमें तो एसी वाला चाहिए कमरा। अरे भाई क्यों, ठंड में भी एसी वाला चाहिए? अरे भगवान के घर जाते हो या एंजॉयमेंट करने जाते हो? अपने से विचार करो, अपने से बात करो। कोई प्राप्ति भी हो रही हो उसको भी दूसरे को दे दो। नहीं 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 आप रखो, नहीं हम अपने संगठन में ठीक है, अरे जमीन में ठीक है, अरे वहां की धरनी भी तो बड़ी महान है। अपने से बात करो, है ना। तो बाबा कहते बच्चे यहाँ पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। बाबा ने कंट्रास्ट बताया, सत्संगों में जाने से कोई तकदीर बनने की बात नहीं, कोई भी। तो बाबा कहते हैं पाठशाला में क्या होता है, तकदीर बनती। चाहे वो पाठशाला है वहां पर भी पूरे जीवन की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, उसको पढ़ करके बच्चा अपना तकदीरवान बनता है। ऐसे ये भी ईश्वरीय पढ़ाई है, इसलिए इसका नाम पड़ा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो भावनावश हम कह देते हैं सत्संग या ओम शांति आश्रम, है ना, अलग बात है। तुम जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। जानते हो हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। देखो पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं, मैं तुमको पावन बनाता हूं। आज भी कितनी ऊंची बात है पवित्रता की। पतित दुनिया में राज्य नहीं करेंगे बच्चे, पावन दुनिया में तुम जाकर के राज्य करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आइए सुनते हैं बाबा की मुरली का सार का भी सार। बुद्धि में सुदर्शन चक्र का ज्ञान रख अपने को राहु के ग्रहण से मुक्त करना है, यानी निर्विकारी बनना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से, सुना, श्रेष्ठ कर्म और योग बल से अपने विकर्मों का खाता चुकतू कर विक्रमाजीत बनना है। दुनिया में भी आज भी वो व्यवस्था है भाई, इतने साल की सजा व इतना जुर्माना लिखा होता है। ये दोनों या दोनों में एक या दोनों, है ना। तो विकर्मों को नष्ट करने के लिए एक तो श्रेष्ठ कर्म करने हैं, दूसरा योग का बल जमा करना है। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा बच्चे ध्यान देना है। जो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते वो जिंदगी भर के लिए फिर पछताते हैं, कोई उन पर ध्यान नहीं देता फिर। इसलिए अभी हमारा पढ़ाई का समय, पूरे कल्प के लिए तकदीर बनानी है, तो अभी ये हमारा स्टूडेंट लाइफ है, इसको पूरा मेहनत करनी है इसमें। वरदाता वरदानी बाबा का वरदान हम सब वरदानी मोट बच्चों के लिए। बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बाह्य मुक्ता चकाचौंध मायावी, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव हैं। ऐसे रतन इसी श्री विश्वविद्यालय में अनगिनत हैं, जिन्हें बाहर की माया की चमक कभी छूती भी नहीं, धन की धमक कभी आवाज भी नहीं कर सकती उनके मन पे। लाखों लाखों कमाते हैं, लेकिन लाखों लाखों बाबा में लगा देते हैं, अपने पास सिर्फ थोड़ा सा मिनिमम रखते हैं। मोटरसाइकिल से चलेंगे, 1 लाख में 90,000 बाबा के कार्य में, और 10,000 में पूरा खर्चा महीने का। कमाल है ऐसे रतन, उनको दिल करता है
आत्मा अंदर से कहती है जियो हजारों साल, भाई बाबा के कार्य में लगे हो। इतनी बड़ी सौभाग्य की और क्या बात है ना, बहुत बड़ी बात है ऐसे, तभी तो ये कार्य भी आगे बढ़ रहा है ना। तो बाहर की चमक दमक से जो फ्री है वही इस कार्य को कर सकते हैं। सुनो, वरदान का डिटेल कुछ और है, सुनो। बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण के बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त भव। बच्चे, बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव, स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले। हाँ भाई, आजकल ये माया बहुत गजब की काम कर रही है, फालतू की तरफ उकसाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर, प्रभु से दूर, ईश्वरीय परिवार से दूर, प्रभु के प्यार से दूर। या बच्चे, बाह्य मुक्ता के रस भी बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, इसलिए पहले इनको कैंची लगाओ। त्यागी हैं हम, तपस्वी हैं, है ना, हमारा जीवन अलग है, हम हटकर जिंदगी जीने वाले में से हैं। हम या खास आज की दुनिया के जो कहलाते हैं उनके जैसा नहीं, हम इनसे भी खास हैं, खासम खास। इनको बच्चे कैंची लगाओ। यह रस सूक्ष्म बंधन बन करके सफलता की मंजिल से आत्माओं को दूर करने वाले, वो उन सुख को ठुकराएंगे जो प्रभु तुमसे हमें दूर करे, जो प्यारे बाबा भगवान से जो दूर करे ऐसा सुख, अरे उसकी ऐसी तैसी। इसको कैंची लगाओ। ये रसी सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। स्लोगन, जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहम दिल हैं, वही तपस्वी हैं। तपस्वियों की परिभाषा जीवन की सुनो आज के स्लोगन में। जो अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त, साक्षी व रहम दिल हैं, वही तपस्वी हैं। तपस्या की नई परिभाषा, अच्छे से अच्छा कोई कार्य कर रहा है तो अपने लिए कर रहा है, उसको देख के आप अच्छे कर्म करो, उसके प्रभाव में क्यों हो। उसे अच्छे कर्म करवाने वाला कौन सिखा रहा है, उससे आप भी सीखो। और बुरे के उसमें तो आना ही नहीं बंधन में, जो इन चीजों के प्रभाव से मुक्त रहते हैं और सर्व के प्रति रहम दिल और खुद जीवन साक्षी दृष्टा होता है, वही सच्चे तपस्वी है। थैंक यू मीठे बाबा, और आप सभी का भी बहुत बहुत थैंक्स। इतना पसंद करते हैं आप इजी वे मुरली दर्शन चैनल को, इसलिए इजी वे मुरली दर्शन चैनल की ओर से आपका ये सेवाधारी भाई आपको नमन करता है, आपको प्रणाम करता है, आपको बारंबार ओम शांति करता है, और आप सभी के दिल की दुआएं हमें अथक बना करके सेवा करने को आगे बढ़ाती रहती हैं। इसलिए आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये कार्य दिनों दिन आगे बढ़ता रहे, चार चांद लगते रहे, इसमें सभी तक ईश्वरीय ज्ञान स्पष्ट तरीके से पहुंचता रहे, उसके लिए आप अपने कर्तव्य को भी करना ना भूलें, अर्थात वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें। ओम शांति, गुड मॉर्निंग आप सभी को। ओम शांति, ओम शांति।